हेलो एवरीवन। फिर से नए फंडे की हम बात करेंगे आज। उप्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी। हमने स्टार्ट किया था उप्स के कंसेप्ट को इजी वे में हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो जिसने पार्ट अभी तक नहीं देखा, मैंने क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड एनकैप्सुलेशन की एक पार्ट 1 वीडियो बनाई है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और उसी का ही आज हम फर्दर एक नया फंडा जानते हैं उप्स का ही, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। ये अ, बहुत बार अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये उसी की कंटिन्यूएशन में है बेसिकली, कि जो उप्स के कंसेप्ट हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके इस पे बेस्ड जो हमारी लैंग्वेजेस बनी हैं, पहले हमें कंसेप्ट पता हो तो ही हम आगे की जो प्रोग्रामिंग है उस कंसेप्ट को हम समझ पाते हैं, राइट। तो इसीलिए हम एक एक कंसेप्ट को हम पकड़ के हम सीख रहे हैं, अब मैं बता रही हूँ। और बहुत ही सिंपल है, इट्स बेसिक इन्फो। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप प्रोग्राम जब बनाओगे, तो चाहे वो सी प्लस प्लस में है, चाहे वो जावा में है, चाहे वो सी शार्प में है, तो वो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि जब तक फंडा क्लियर नहीं है आप उसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी अगर मैं भाषा में बताऊं, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली अगर मैं इसको हम लिखते हैं ऐसे, पोली प्लस मॉर्फिज्म, अगर मैं इस वर्ड के हाफ कर दूं तो पॉलीमॉर्फिज्म। तो पोली का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है पोली, पोली जिसके आगे लग जाता है तो वो होता है मैनी। मैनी मीन्स अनेक, ठीक है। मॉर्फिज्म मीन्स टाइप्स, मॉर्फ्स मतलब उसकी कितनी तरह से उसकी शक्ल बदल सकती है। बेसिकली हम कहते हैं ना कि मॉर्फिंग हो गई है इसकी, यानी कि उसकी जो शेप है वो बदल गई है। हम ऐसा कई बार, बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है, ये अगर मैं इसको हाफ हाफ करके देखूँ तो पोली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है टाइप्स। तो अब इसका क्या मतलब है इस कंसेप्ट का, अगर हम उप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात होगी, मान लो कि यहाँ से ऑर्डर एक होगा, बट जो वहाँ सुनने वाले हैं 1 2 3, ठीक है, मान लो कि मैंने कोई ऑर्डर दिया, बट वो तीनों ने अपने हिसाब से उस ऑर्डर को समझा और आगे जाके वो काम किया। बेसिकली क्या हुआ कि मेरी जो इनपुट थी वो एक थी, बट जब मैंने उसको आगे भेजा तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ये मेरी कोई क्लास है, उसके बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन जो भी रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही आउटपुट उसकी हमें मिलती है। तो यानी कि एक ही चीज़ की बहुत सारी तरीके से करना, वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ है, जैसे कि बोलना, स्पीक का मैंने कोई फंक्शन बनाया, यहाँ पे 3 एनिमल हैं, स्पीक बोलना ही है, लेकिन हर एक एनिमल अपनी ही भाषा में बोलेगा, राइट। तो यानी कि मुझे जो आउटपुट मिलेगी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट की मिलेगी, यानी कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है या उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से ही मुझे आउटपुट मिलेगी। सो इन सिंपल वे पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट क्या है कि एक चीज़ की बहुत सारे फॉर्म्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये अब ये बेसिकली है क्या, और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जब रियल वर्ल्ड को हम प्रोग्रामिंग में ढालने की बात करते हैं, या हम उसको उसकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रियल लाइफ सिनारियो में जो हमारी क्लासेस होती हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको एग्जैक्ट मैप करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ना कि एक बात के दो मतलब निकलना, ठीक है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ज़रूरत इसकी यहाँ इसलिए पड़ी कि मान लो कि मुझे एक ही चीज़ एक बार कहनी पड़े, बट जो जैसे यहाँ पे स्पीक लिखा हो, राइट, कि एक बार कहा बोलना है, बट वहाँ चाहे कितने भी टाइप के एनिमल हो या कोई भी हो, वो बोलेगा, लेकिन उसकी आउटपुट उसकी क्लास के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। अगर यहाँ कोई इंसान होता
और यहाँ वो फंक्शन उस पर लगाया होता तो वो अपनी भाषा में बोल रहा होता। या वहाँ पे मल्टीपल ह्यूमन बीइंग है बट सबकी भाषा अलग है, बट यहाँ तब भी मैंने स्पीक लिखा, तब भी वो अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे। तो यहाँ इसका मतलब यही है कि हमें इंस्ट्रक्शन एक बार देनी पड़ी, बट बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट हमारी क्या आउटपुट होनी चाहिए, हम उस हिसाब से जो है उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। सो ये क्या हुआ हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। सो अगर हम बात करें कि पॉलीमॉर्फिज्म, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल हम इसकी बात करते हैं कि ये होता कितने तरह का है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हमारा दो तरीके का होता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपाइल टाइम है क्या। बेसिकली कंपाइल टाइम का मतलब है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, राइट, उसको आप कंपाइल करते हो, तो जब आप कंपाइल कर रहे हो उसी टाइम ही आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया कंपाइलर को कि भाई मैंने ये जो फंक्शन है, मान लो कि मैंने ऐड का फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे दो इंटीजर को ऐड करता है, तो सेम मैंने को नाम सेम ही है, बट मैंने यहाँ बोला कि अभी ये दो इंटीजर को नहीं, एक इंट को एक फ्लोट को ऐड करता है। फिर से मैंने कहा ये तीन इंट को ऐड करता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने फिर से ऐड फंक्शन बताया, ये मैंने लिखा इंट फ्लोट एंड देन इंट। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो सेम है, बट जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स है, जो मेरे पैरामीटर है वो चेंज हुए हैं। तो यानी कि सेम नेम के फंक्शन के साथ में जब मैं डिफरेंट आर्ग्यूमेंट उसको बता के रख दूंगी तो कंपाइलर को आसानी होगी जब हम उस प्रोग्राम को रन करने जाएंगे बाद में। तो मैं चाहे आर्ग्यूमेंट में ऐड करके 4,5 दूँ या 4, करके 5.2 दूँ, तो वो उस चीज़ को जो है रन कर देगा। तो यानी कि कंपाइल टाइम पे हमने पहले से ही बता के रख दिया कि ये टाइप्स हो सकती हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की, तो वो है हमारा कंपाइल टाइम पे। उसको आगे दो, वो भी आगे दो डिवीजन में आता है। एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ये फंक्शन ओवरलोडिंग का है। बेसिकली फंक्शन का नाम एक है बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से मैंने उसको ओवरलोड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक इंस्ट्रक्शन बता दी कि फंक्शन का नाम यही रहेगा, इसके आर्ग्यूमेंट ये आ सकती हैं। तो बेस्ड ऑन द इनपुट जो हमें बाद में मिलेगी रन करते वक्त, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा एडिशन वाला प्रोग्राम जो है उसको देना है। अगर यहाँ कोई डबल का नहीं होता, यहाँ कोई डबल वैल्यू आ जाती, तो वो उसके लिए एरर थ्रो करेगा कि वो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले से उसको डिफाइन करके रखा। सो ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है। इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि हाँ क्या आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, और इसके बारे में हम इसकी प्रोग्रामिंग भी करके देख सकते हैं। बट अभी प्रोग्रामिंग पे मैं इसलिए नहीं जा रही बिकॉज मैंने अभी कोई लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफाई नहीं की है। हम सिर्फ फंडे की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। देन डेफिनेटली मैं फिर भी आपको लगता है कि मैम हमें C++, जावा या जिसमें भी आप कहते हैं हम उसमें उसकी प्रोग्रामिंग करके देख सकते हैं, या वो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। बट मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे व्यूवर, जो मेरे स्टूडेंट या जो भी है, जो भी देख रहे हैं, जो लिसनर है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ आप अपना जो भी है फीडबैक प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ, और आपकी कोई रिक्वेस्ट है नई वीडियो की वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये दो तरीके से हमारा जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर एक होगा, जैसे हम क्या करते हैं, ये C++ में ये फंडा है जबकि C# में नहीं है, सॉरी जावा में नहीं है। तो इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या है कि आप प्लस माइनस प्लस से भी आप उसके मान लो अभी आप 5 + 4 करोगे तो 9 होगा, लेकिन अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट 1 + ऑब्जेक्ट 2, तो तब उसको इशू होता। तो हमें बताना पड़ता है कि प्लस को 2 ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ये बहुत डिटेल में, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है दो तरह का होता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम भी दो तरह का होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब अगर हम बात करते हैं रन टाइम की, रन टाइम पे हम बताएंगे कि हमारा वो बेसिकली वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से हम इसको अचीव करते हैं। जो ये अभी फ़िलहाल जो टाइप्स बताई गई हैं बेसिकली C++ को ध्यान में रखते हुए बताई गई हैं मैंने।
तो रन टाइम पे आप जो आप फंक्शन जो यूज़ करोगे वो हमारा आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। ठीक है, सो बहुत ही आसान है कि कैसे हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सिंपली हमें बस अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट विद एग्जांपल मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट मैं आप लोगों से ज़रूर इसका फीडबैक जानना चाहती हूँ। सो आई होप सबको ये थोड़ा सा फंडा क्लियर हुआ होगा कि होता क्या है एग्जैक्टली, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं इस कंसेप्ट में वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पॉली और मॉर्फिज्म का आप अलग करो। आपको देखना होगा कि थोड़ा सा फनी एग्जांपल है, बट मैं एग्जांपल दूं। सपोज कि पेरेंट्स बैठे हैं ना, उसने बच्चे मदर ने कहा कि बेटा रेड लेबल उठा के लेके आओ। ठीक है, मतलब और फादर ने भी यही बोला। तो अब दोनों का मतलब अलग हो सकता है। रेड लेबल चाय भी है, रेड लेबल ड्रिंक भी है, तो उसको क्या लेके आनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्वेरी है वो एक है, मतलब इंस्ट्रक्शन एक है, फंक्शन का नाम एक है, बट बेस्ड ऑन द क्लास, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट उसकी आउटपुट डिफर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम उसको इनपुट देंगे वैसे ही वो हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड का एग्जांपल दिया है। सो आई गेस सबको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर के फंडे भी दुर्मिला, बहुत सारे मैंने फंडे छोटे छोटे वीडियोस में बताए हैं, एंड डेफिनेटली मैं फर्दर वीडियोस भी जो है बनाऊंगी। आपकी भी अगर कोई स्पेशल क्वेरी है या आप चाहते हैं कि मैम हमें इस पे वीडियो प्रोवाइड करें, क्योंकि ये जस्ट लास्ट मिनट वीडियो यू कैन से कि हाँ ये आप एक बार सुन लोगे तो आप ये फंडा ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। लिटरली जस्ट मैं विश्वास करो नहीं भूलोगे आप। सो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि कोई नई वीडियो अगर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।